स्टार्ट। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं योगेश शर्मा आप लोगों के लिए लॉकडाउन तथा कोरोना महामारी होने के कारण कोचिंग क्लासेस बंद होने के कारण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए घर से देसी जुगाड़ के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट और निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और मुझे आपका प्यार दें। देखो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। जिससे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, पुटअप होता है कि व्हाट इज मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू फंडामेंटल। ठीक है, अब मौलिक अधिकार क्या है कि व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रताओं के लिए जो जागरूक पैदा किया जाता है उसे मौलिक अधिकार की बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करते हुए सबसे पहले इसकी बात करते हैं भाग। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? 3। देखो, अब भागों की बात करते हुए मैं आपको इसके बारे में चर्चा करता हूं और एक आपको चीज बताता हूं कि भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो 395 तो अनुच्छेद 395 तो क्या है? अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे और 22 थे भाग। 22 क्या है? भाग। 22 भाग और 12 है वो अनुसूची। 12 क्या है? अनुसूची। ये 12 अनुसूची वर्तमान में है। जब भारतीय संविधान बना था, निर्माण हुआ था, उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। तो हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है मौलिक अधिकार, राइट टू फंडामेंटल्स। इसका भाग कौन सा हो गया? 3। कौन सा है? 3। सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है? 3। तो इसका भाग है 3। और इस भाग 3 को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समझना है। इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैग्ना कार्टा की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कब हुई? तो देखो, विश्व में इसकी शुरुआत सबसे पहले 1215 में एक इंग्लैंड के राजा थे। इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी और इंग्लैंड के राजा, उनका नाम था किम जॉन। क्या नाम था? किम जॉन। और किम जॉन ने इस मैग्ना कार्टा की शुरुआत 1215 में इंग्लैंड के राजा किम जॉन ने 1215 में किम जॉन ने अपने सामंतों पे की थी, अपने दासों पे की। तो मैंने आपको क्या बताया कि मौलिक अधिकार का भाग कौन सा हो गया? 3। और इस भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। इसी प्रकार बीच में दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच। किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच। और इसकी शुरुआत हुई थी 1854 में। कब हुई थी? 1854 में। एक बार मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। टॉपिक पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, राइट टू फंडामेंटल्स, और इसका भाग कौन सा हो गया? 3। भाग कौन सा है? 3। और भारतीय संविधान में शुरू में बात कर रहा हूं कि अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। भाग कितने हैं? 22। और अनुसूची कितनी है? 12। और पहले कितनी थी? 8। तो इससे भी काफी बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस भाग 3 को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। और इस मैग्ना कार्टा की शुरुआत विश्व में सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के राजा किम जॉन के द्वारा की गई थी। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा, एजुकेशन मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? एजुकेशन मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच को। और इसकी शुरुआत हुई थी 1854 में। इसके बाद हम अगली बात करते हैं, इस मौलिक अधिकार का बात करते हैं अनुच्छेद। मौलिक अधिकार का क्या बात करते हैं? अनुच्छेद। तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद होता है वो होता है 12 से 35। 12 से 35 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितने से कितने तक होते हैं? 12 से 35। अब इसमें एक बात समझनी है हमको कि काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीटिशन भी होते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 12 से 35 तक हम मौलिक अधिकारों की काउंटिंग करेंगे, गणना करेंगे, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 23। कितनी होती है? 23। तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद तो 12 से 35 है, लेकिन वो आपसे पूछे कि इनकी काउंटिंग कितनी है 12 से 35 तक, तो कुल कितने हो रहे हैं? 23। कितने हो रहे हैं? 23। इसके बाद इसकी बात करते हैं जन्मदाता। मौलिक अधिकार का क्या बात करेंगे अपन? जन्मदाता। दोस्तों
ये 3 क्वेश्चन हैं जो काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम कोचिंग क्लासेस में ये पढ़ते हैं, केवल हमें टीचरों के द्वारा ये पढ़ाया जाता है। मौलिक अधिकार की जन्मदाता, इस पर हम चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार का जन्मदाता माना जाता है ब्रिटेन। किसे मानता है? ब्रिटेन। कि मौलिक अधिकार की शुरुआत करने वाला कौन था? ब्रिटेन। अभी मैंने आपको कुछ समय बाद पहले बताया था कि मौलिक अधिकार का जन्मदाता कौन है। इंग्लैंड बोल दो, ब्रिटेन बोल दो, एक ही बात है। तो मौलिक अधिकार का जन्मदाता कौन हो गया? ब्रिटेन। अब इसके बाद में बात करते हैं कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में हमने किस देश से ग्रहण किया था। तो हमने इसको लिया है अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। तो देखो ये क्वेश्चन काफी बार हम प्रतियोगी परीक्षा विद्यार्थियों को काफी बार गलत करवाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है जन्मदाता, हम याद करके जाते हैं केवल अमेरिका पढ़ा होता है और हम यही कहते हैं कि क्वेश्चन देखा और टिक क्या कर देते हैं? अमेरिका। तो समझना है क्वेश्चन को कि मौलिक अधिकार का जन्मदाता की बात करता है तो ब्रिटेन है। अगर भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया है तो हमने किस देश से लिया है? अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। इसके बाद बात करते हैं, देखो इसको अमेरिका से लिया था 1791। इसके बाद बात करते हैं हम मौलिक अधिकारों का जन्मदाता हो गया और हमने किस देश से लिया? अमेरिका से। और मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला देश, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा 3 क्वेश्चन है जो काफी बार हम प्रतियोगी परीक्षा में गलत करके आते हैं। मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला देश ये था फ्रांस। कौन सा था? फ्रांस। कौन सा था? फ्रांस। तो मौलिक अधिकारों की घोषणा किसने कब हुई थी? फ्रांस में हुई थी और ये घोषणा हुई थी 1789 में। 1789 में। एक बार दोस्तों मैं वापस से टॉपिक पर चलता हूं, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता हूं। देखो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, समझने का प्रयास करें। मौलिक अधिकार, इसका भाग कौन सा है? 3। और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस मैग्ना कार्टा की शुरुआत विश्व में सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन के द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है एजुकेशन मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं या शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा बुद्धिस्ट को कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1854 में हुई थी। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 तो अनुच्छेद है और 22 भाग है और अनुसूची कितनी है? 12। और अभी वर्तमान में 12 है, पहले कितनी थी? 8। इन अनुसूचियों पे मैं आपको चर्चा करूंगा टॉपिक टू टॉपिक, रोज प्रतिदिन आपकी मैं क्लास लूंगा। तो आज दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं दोबारा। और देखो मौलिक अधिकारों का मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जन्मदाता कौन है। मौलिक अधिकारों की शुरुआत करने वाला जन्मदाता यही है ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन। और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया है? तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस देश से लिया हमने? अमेरिका से। और अमेरिका से कब लिया था? 1791। 1791। और मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। और फ्रांस ने इसकी घोषणा कब की थी? 1789 में। 1789 में। और मौलिक अधिकारों का अनुच्छेदों की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद है 12 से 35 और इनकी कुल संख्या कितनी है? 23। तो दोस्तों आज हम इस छोटे से बेसिक पे बात करेंगे। अभी बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, कल हम वापस आपके साथ रूबरू रहूंगा, बेसिक पे बात करूंगा। और ये छोटा सा देसी जुगाड़ के माध्यम से मैं आपका दोस्त पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए कल दोस्तों, कल मिलते हैं। जय दोस्तों, आज से मैंने क्लासेस स्टार्ट की है आपके लिए, देसी जुगाड़ के माध्यम से घर बैठे आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोगों से एक ही निवेदन रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और आपका प्यार ऐसे बना रहे। कल से मैं आपकी कंटिन्यू 1 घंटे की या आधे घंटे की क्लास लूंगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।